के पास विपक्ष के इस गणित का हल क्या है? पटना में जो पिछले महीने विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई थी, इसमें यह चर्चा शुरू हुई कि 400 से ज्यादा ऐसी सीटें चुनी जाएं जहां अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया एक होकर संयुक्त उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ उतारे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। इसे हम फॉर्मूला 1 भी विपक्ष का कह सकते हैं। आगे चर्चा है कि 11 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो विपक्षी गठबंधन बनाएगा, वही कमेटी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात करेगी। अब दस्तक देता सवाल यह है कि अगर संयुक्त उम्मीदवार आ भी जाए तो क्या बीजेपी को हराया जा सकता है इन सीटों पर? इसीलिए हमने 2019 के नतीजों को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषकों की रिपोर्ट देखी, आंकड़ों को परखा और फिर आपके सामने अब एक एक परिदृश्य को लाकर देखते हैं कि जीत के जो आसार हैं वो क्या है। अब देखिए 2019 के नतीजों में सीन 1 देखिए, 190 सीट देश में ऐसे हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला रहा। इनमें 175 सीट बीजेपी ने जीती, 15 सीट कांग्रेस जीत पाई। अब सवाल है कि क्या यहां पर विपक्ष का गठबंधन एक होकर अपना उम्मीदवार उतार दे तो कहानी पलट सकती है? जवाब है ऐसा लगता नहीं, क्योंकि 136 सीट यानी 72% सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस के अलावा किसी अन्य क्षेत्रीय दल का रोल लगभग न के बराबर है। दावा है कि इस लड़ाई में केवल 13 सीटें ऐसी हैं जहां तीसरे नंबर पर रही पार्टी का वोट भी अगर कांग्रेस को मिल जाता तो बीजेपी हारती उन सीटों पर। यानी बहुत बड़ा खेल यहां नहीं हो सकता। इसके बाद अब सीन 2 पर नजर डालिए। 2019 में बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच 185 सीटों पर मुकाबला रहा है। इनमें पिछले चुनाव में बीजेपी 128 सीटें जीती है, जबकि क्षेत्रीय दलों ने 57 सीटें जीती। अब सवाल है कि क्या विपक्षी गठबंधन एकता करके अपना संयुक्त उम्मीदवार यहां उतारे तो स्थिति क्या बदल सकती है? आंकड़े कहते हैं इस तरह की 185 में से 128 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस खुद ही बहुत मजबूत नहीं है, उसका रोल बहुत बड़ा यहां नहीं है। लेकिन दावा है कि यहां 35 सीटें ऐसी हैं जहां अगर तीसरे नंबर पर रही पार्टी का वोट क्षेत्रीय दल के साथ जोड़ दिया जाए तब बीजेपी को हार इन सीटों पर मिल सकती है। इसके बाद अब देखिए सीन 3। 543 लोकसभा सीट में से 130 सीट ही 2019 में ऐसी रही हैं जहां तीसरे नंबर पर रहने वाले दल ने हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट हासिल किए। ऐसी सीटों पर बीजेपी 48, क्षेत्रीय दल 55 और कांग्रेस 27 सीट जीती थी। यानी मतलब यह है कि वोट का बंटना केवल बीजेपी नहीं बल्कि सभी दलों के लिए फायदेमंद हुआ था। और चौथा सीन भी देखिए, यह कहता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन सीटों पर 50% या उससे अधिक वोट हासिल कर जीत दर्ज की, उनमें से 120 सीटें ऐसी थीं जहां उसका कांग्रेस से सीधा मुकाबला था। ये सीटें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों की थी जहां क्षेत्रीय दलों का कोई बड़ा रोल नहीं है। अब इस तरह नतीजा यह निकलता है कि कांग्रेस को बीजेपी से सीधे मुकाबले वाले 90% सीटों पर खुद को मजबूत करना होगा। वहां क्षेत्रीय दल से गठबंधन बड़ी भूमिका नहीं रखते और क्षेत्रीय दलों को भी बीजेपी से सीधे मुकाबले वाली 70% सीट पर खुद ही लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि कांग्रेस का वहां कोई बड़ा रोल नहीं। शायद यही वजह